हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। लास्ट सेशन में भी हम लोग कुछ किए थे, नहीं दिखाया तो जाकर जरूर देख लेना, और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। इफ a -2 1, b a0, c 4b and d 1 2 are vertices of a parallelogram ABCD, find the values of a and b, also find the length of its sides। तो बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABCD वर्टेक्स है किसका, एक पैरेललोग्राम का, और चारों का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग को इसमें a और b का वैल्यू बताना है। सो देखो यहाँ पे बच्चों, ये हम लोग का पैरेललोग्राम है, ठीक है, a b c d। अब a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो -2 1, b का दिया हुआ है a 0, c का दिया हुआ है 4, b, d का दिया हुआ है 1 2। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें हम लोग को a और b का वैल्यू बताना है, ठीक है बच्चों। इसके लिए हम लोग डायगोनल को यूज कर लेंगे। अब हम लोग को अच्छे से पता है बच्चों कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है बच्चों। मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अगर हम लोग इसको O मान लें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि O बच्चों AC का मिड पॉइंट है और O BD का भी मिड पॉइंट है। मतलब बच्चों दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, AC का और BD का, दोनों का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, एक ही है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ बच्चों AC क्या हो जाएगा ये, तो मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा यहाँ पे देखो -2 + 4, -2 + 4/2, और यहाँ 1 + b/2, इतना हो गया। सो ये हो जाएगा 2/2, मतलब 1 + b/2। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। वैसे ही निकाल लो बच्चों मिड पॉइंट किसका, BD का। मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो जाएगा ये, सो ये हो जाएगा बच्चों 1 + a/2, 1 + a/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 0/2, मतलब 1 + a/2 और यहाँ 1, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकाल लिया हम लोग। अब बच्चों दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, वही है। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे इन पैरेललोग्राम मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर सेम। सो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका x दोनों बराबर होगा। सो 1 = 1 + a/2, एंड बच्चों इसका y इसका भी बराबर होगा, मतलब 1 + b/2 = 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से a और b का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो देखो 1 + a क्या होगा, 2 होगा। सो a = 1 हो गया, एंड यहाँ से 1 + b = 2 होगा, तो b = 1 हो गया। देयरफॉर a = 1 एंड b = 1। सो a और b का वैल्यू हम लोग को मिल गया, राइट। अब क्या करना है बच्चों, हम लोग को अब लेंथ निकालना है इसका साइड्स का। सो देखो अब AB और बच्चों CD दोनों बराबर होगा, ठीक है। AB और CD बराबर होगा बच्चों, पैरेललोग्राम है। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो यहाँ लिखो AB = CD कितना हो जाएगा, किसी एक का लेंथ निकाल लेते हैं बच्चों, किसी एक का लेंथ निकाल लेते हैं। अब देखो A हम लोग के पास में है ऑलरेडी 1, ठीक है, और यहाँ 0 होगा। तो B का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 1 0 है, और C का कितना है 4 और 1 है, 4 और 1 है, ठीक है। तो AB निकाल लेते हैं, AB और CD दोनों एक ही होगा। सो AB कितना हो जाएगा बच्चों, AB हो जाएगा -2 - 1 का स्क्वायर + 1 - 0 का स्क्वायर। सो दिस इज बच्चों 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब √10 हो गया, ठीक है। तो ये √10 एंड बच्चों ये भी √10, राइट। एंड बच्चों BC = क्या होगा, AD होगा। सो देखो BC कितना हो जाएगा बच्चों, BC हो जाएगा 1 - 4, मतलब यहाँ कर लेते हैं 1 - 4 का स्क्वायर + 0 - 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा बच्चों √9 + 1, ठीक है। देखो 3 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, 9 + 1 मतलब √10। सो ये भी होगा बच्चों √10, ठीक है। तो साइड पे उन्होंने निकाल दिए बच्चों, A और B का वैल्यू भी निकाल लिए। अभी क्वेश्चन था 2018 का, ठीक है बच्चों। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 3 4 एंड B K 6 इज PXY एंड x + y - 10 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सो बच्चों एक लाइन सेगमेंट है जो A और B को मिला के बना है, पॉइंट A और पॉइंट B से मिलकर बना है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है 3 4 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है K6, राइट। बच्चों इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है PXY, राइट बच्चों। देखो यहाँ पे द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज P, ठीक है। तो P क्या बच्चों, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। सो P अगर बच्चों मिड पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट x है,
तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चों इसका x प्लस इसका x अपॉन 2, मतलब 3 प्लस के अपॉन 2। एंड बच्चों y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 4 प्लस 6 अपॉन 2, मतलब 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो x और y हम लोग को यहाँ से मिला। ठीक है, k का वैल्यू हम लोग को बताना है अभी। सो हम लोग क्या करेंगे, अब इस बच्चों लाइन का यूज़ कर लेंगे। x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0 क्या है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। नाउ गिवन यहाँ दिया x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, y की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करो। ठीक, हम लोग को क्या का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा 3 प्लस के अपॉन 2 प्लस y कितना है बच्चों 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 3 प्लस के अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 प्लस 5 है माइनस 10, तो माइनस 5 होगा, उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। सो 3 प्लस के इज इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 2। सो के इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। सो बच्चों के का वैल्यू कितना है 7। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2020। बेटा बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो लाइन देख के बच्चों घबराना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, x और y का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करना है उसमें। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 6 3 एंड b -2 -5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ x एक्सिस। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस रेशियो में x एक्सिस इस लाइन को डिवाइड करेगा जो a और b को मिला के बना है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हम लोग का a है, ये हम लोग का b है, इन दोनों को मिला के एक लाइन सेगमेंट बना है। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 3 एंड b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 -5। अब हम लोग को बताना है कि x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को कितने के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, सो हम लोग मान लेते हैं बच्चों पॉइंट P पे x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट है कितना बच्चों x0। ठीक है, तो अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो हम लोग कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे बच्चों x0 लेंगे। अगर यहाँ पे y एक्सिस दिया रहता तो क्या लेते, तो फिर हम लोग 0 और y लेते। राइट, सो मान लो बच्चों k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको x एक्सिस। ठीक है, ये रेशियो हम लोग को निकालना है। सो यहाँ बच्चों इस पॉइंट का P का x एक्सिस कितना हो जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देखो k इंटू इसका x कोऑर्डिनेट मतलब -2 प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट मतलब 6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया। वैसे ही बच्चों इसका y मतलब 0। ठीक है, इसका y कितना हो जाएगा, y यहाँ पे बच्चों 0 है तो 0 लिखो। अब k इंटू इसका y मतलब k इंटू -5 प्लस 1 इंटू इसका y मतलब 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो इसका x भी हम लोग लिख लिए, इसका हम लोग y भी लिख लिए। ठीक है, तो रेशियो बच्चों हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि इस x हम लोग को पता नहीं है अभी। ठीक है, तो हम लोग रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों, y से निकाल लेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 0 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -5k प्लस 3। तो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, सो -5k इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, सो k इज इक्वल टू कितना हो गया 3/5। सो रेशियो कितना आया बच्चों हम लोग का 3:5 आया। सो x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को 3:5 के रेशियो में डिवाइड करेगा, देयरफॉर रेशियो इज 3:5। राइट बच्चों, रेशियो कितना आया हम लोग का 3:5 आया। अब क्या चाहिए हम लोग को, अब बच्चों हम लोग को यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है किसका, x एक्सिस का। ठीक है, तो x हम लोग को चाहिए यहाँ पे, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब देखो -2k है बच्चों, -2k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 है। तो k का वैल्यू हम लोग को पता है 3/5 है, सब्स्टिट्यूट करो। सो -2 इंटू 3/5 हो जाएगा प्लस 6 अपॉन 3/5 प्लस 1 इतना हो गया। सो दिस इज -6/5 प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 5/5 इतना हो गया। सो यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस 30 अपॉन 6 इंटू 5 होगा बच्चों यहाँ पे 5, और यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन कितना 8। ठीक है बच्चों, उल्टा हो जाएगा ना ये। सो 5 कैंसिल, और यहाँ पे कितना होगा 24/8। सो दिस इज 3। ठीक है बच्चों, तो p का वैल्यू कितना मिलेगा, हो जाएगा हम लोग का बच्चों 3 और 0। ठीक है, क्योंकि x हम लोग का कितना आया 3 आया। ठीक है, y तो 0 ही होगा। सो बच्चों क्वेश्चन था 2023 का, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, a line intersects y axis and x axis at a point p and q respectively. If r25 is the midpoint of line segment pq, then find the coordinates of p and q. So बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लाइन है
जो वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को पॉइंट पी एंड क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड आर क्या है बच्चों, आर जिसका कोऑर्डिनेट 2 5 है वो मिड पॉइंट है उस लाइन का पी क्यू का। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है पी कितना होगा, क्यू कितना होगा, मतलब पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो देखो बच्चों, अगर ये हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, तो एक लाइन है इस तरह से पी क्यू, एक लाइन है पी क्यू जो बच्चों पी पे क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है और क्यू पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 वाई हो जाएगा और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ दिया है इफ आर 2 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। बच्चों आर क्या है, इसका मिड पॉइंट है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट पी क्यू, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 5। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इवन बच्चों आर इज द मिड पॉइंट, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सो क्या हो जाएगा बच्चों, सो देखो 0 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो 0 प्लस 2, इन दोनों के x को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो इसका x मिलेगा हम लोगों को, एंड इन दोनों के y को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका y मिलेगा। तो y प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को बच्चों, x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से y का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 10 होगा। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि p, ठीक है, p कितना हो जाएगा बच्चों, p 0y है इज इक्वल टू p, तो यहाँ हो जाएगा 0 10 एंड q जो हम लोग का बच्चों x 0 है वो कितना हो जाएगा, q 4 0, राइट बच्चों, 4 0। सो यही हम लोग का आंसर होगा बच्चों। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2023। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो पूरे सेशन को देखो, आप लोगों को आइडिया होगा कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3 2 एंड -1 0 एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2 -5 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर 2 वर्टिसेस। सो बच्चों यहाँ एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया होगा 3 2 -1 0 एंड बच्चों ये भी दिया है कि डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम इंटरसेक्टेड 2 -5। तो हम लोग को जो रिमेनिंग 2 वर्टेक्स है बच्चों उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों ये हम लोग का मान लो पैरेललोग्राम है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं ABCD, ABCD। नाउ 2 एडजेसेंट वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो बच्चों क्या मतलब होता है एडजेसेंट का, तो एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, मतलब मान लो A और B का दिया हुआ है। ठीक है, ये इसके पड़ोस में है बच्चों, ये इसके पड़ोस में, ये इसके पड़ोस में। तो इस तरह से यहाँ पे 2 एडजेसेंट वर्टेक्स हम लोग को दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो एक का मान लेते हैं 3 2 और यहाँ बोलते हैं दूसरा वाला B है जो बच्चों -1 0 है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या होगा, निकालना होगा बच्चों C और D। तो C का मान लेते हैं x1 y1 और D का मान लेते हैं x2 y2। साथ में दिया हुआ है कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, दोनों डायगोनल बच्चों एक पॉइंट पे मीट करता है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 -5। कितना बच्चों 2 -5, इसको हम लोग O बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों अब पैरेललोग्राम है तो हम लोग को अच्छे से पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। सो O बच्चों क्या है, मिड पॉइंट है AC का भी और O मिड पॉइंट है BD का भी। अब इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हियर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर O मिड पॉइंट है AC का तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3 + x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 एंड बच्चों 2 + y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5। सो यहाँ से x1 हम लोग को मिल जाएगा, तो x1 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4। राइट बच्चों, देखो 2 2 से 4 होगा और 3 तो चला जाएगा -3। सो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 और यहाँ से हम लोग को y1 मिल जाएगा। सो 2 + y1 इज इक्वल टू -10। सो y1 इज इक्वल टू -10 - 2 इज इक्वल टू -12। एंड बच्चों तो x1 1 और y1 कितना है -12 आया। तो जो हम लोग का C वर्टेक्स है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 -12। ठीक है, नाउ फिर से बच्चों देखो अगेन O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। और बच्चों BD का भी मिड पॉइंट है। सो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम लोग बोलेंगे x2 + -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना बच्चों 2 एंड y2 + 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5। सो x2 - 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5
एंड यहाँ से y2 कितना मिलेगा हम लोग को, -5 इंटू 2 इज इक्वल टू -10। सो x2 y2 कितना हो गया बच्चों, x2 y2 हो जाएगा यहाँ पे 5 -10। ठीक है, यहाँ से x1 और y1 क्या था बच्चों, ये था 1 और -12। सो दिस इज 5 -10। सो बच्चों दोनों हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन बच्चों 2017 का। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन इजी ही आता है। और हम लोग कल के सेशन में बच्चों तकरीबन 6 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग 5 क्वेश्चन किए यहाँ पे। तो बच्चों 11 क्वेश्चन सफिशिएंट है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।